पीएफसी और आरईसी की मर्जर का अप्रूवल हुआ। स्टॉक्स काफ़ी चल चुके थे, आज करेक्शन आ गई दोनों में, पीएफसी में कम आई, आरईसी में बहुत बड़ी करेक्शन आई। आशीष, क्यों आई ये करेक्शन? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो दरअसल वैसे तो रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये जो मर्ज एंटिटी है, दोनों कंबाइंड एंटिटी, इनका साइज और स्केल बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है कि जो रेशियो है ये थोड़ा सा निराशाजनक यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं, फाइनल डिटेल्स हैं जो आरईसी और पीएफसी के निवेशकों को काम आ सकती है कि कंबाइंड एंटिटी दरअसल कैसी लगेगी। खबर पहले बता देता हूँ, मर्जर में पता चल गया था, मर्जर की खबर हमें बजट के दौरान पता चल गई थी। अब दोनों के बीच में मर्जर को दरअसल अगर आप देखें तो अप्रूवल मिल चुका है और आरईसी का जो है मर्जर वो पीएफसी में होगा और आरईसी के अगर आप देखें तो 9 शेयरों पर पीएफसी के 8 शेयर यहां पर मिलेंगे। ये फिलहाल के लिए रेशियो है, लेकिन खास बात यह है कि इस मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी है इसकी शेयर होल्डिंग सरकार की तकरीबन गिरकर 42% आ सकती है। अब मैं जिस फायदे की बात कर रहा हूं इसे समझना बड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है कि अगर आप देखें तो इसकी जो कंबाइंड लोन बुक है ये 11.5 लाख करोड़ हो जाएगी, यानी इसकी साइज और स्केल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ह्यूज, हिमांगस हो जाएगी और इसको कंपेयर फिर आगे जाके किया जा सकता है बड़ी बैंकों के साथ। ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि कंपेरेबल एंटिटी हो जाएगी बड़ी बैंकों के साथ। और साथ में अगर आप देखें तो एक बड़ी दिक्कत यह है कि आरईसी और पीएफसी दोनों का एक जैसा कारोबार है, कस्टमर्स भी एक जैसे हैं, तो एक ओवरलैप देखने को मिलता है। अब कंबाइंड एंटिटी में ओवरलैप की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर जो मर्जर हो जाएगा कंबाइंड एंटिटी का, ये ग्रोथ के लिहाज से और आगे आरओएस के लिहाज से यानी ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। एक बार कंबाइंड लोन बुक की जो पिक्चर है ये आपके सामने रख देता हूं कि इसकी साइज और स्केल किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। कंबाइंड एंटिटी के आप देखें तो जनरेशन को जो ये लोन देते हैं इसमें 29% की हिस्सेदारी हो जाएगी, रिन्यूएबल्स में तकरीबन 14%, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बड़ा पैसा भी आ रहा है, 40% बुक ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ट्रांसमिशन में 7%, इंफ्रा और अन्य में तकरीबन 10% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात साफ है, हो सकता है कि रेशियो के चलते थोड़ी सी निराशा यहां पर देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि में साइज, स्केल, ग्रोथ और आरओएस, एसेट क्वालिटी के लिहाज से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस मर्जर को थम्स अप दिया गया है। चलिए, थम्स अप दिया गया इस मर्जर को। आशीष, शुक्रिया। लेकिन शरद जी, जिनके पास है पीएफसी वो क्या करें, और अगर आरईसी है तो वो क्या करें, क्योंकि थोड़ा सा मामला फंस रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आर्बिट्राज रेशियोज के हिसाब से आप देख लीजिए, बट मुझे लगता है दोनों ही में यहाँ से काफी डिसेंट आउट परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल साइड पे और जैसा पुश है गवर्नमेंट का, प्लस टीएनडी में जैसी रिक्वायरमेंट है अगले 10-15 साल, मुझे लगता नहीं कि ये स्पेस में आपको कोई खास स्लोडाउन दिखाई देगा और मर्ज्ड एंटिटी काफी बड़ी एंटिटी बनकर निकलेगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो अभी प्राइस टू बुक 1.1 1.2 के आसपास है, वो एस्केलेट होकर ग्रेजुअली 1.5 से 2 की तरफ जाए। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि 40 से 50% अपसाइड तो वहीं से निकाले आनी चाहिए। प्लस जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, कोई एनपीए का ऐसा प्रेशर है नहीं। प्लस डिस्कॉम्स में ऑलरेडी रेगुलेशन की बात सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया डेवलपमेंट है। कंजर्वेटिवली चलिए तो भी मेरे हिसाब से 40-45% अपसाइड होनी चाहिए मर्ज्ड एंटिटी में, या दोनों एंटिटीज में अलग अलग भी आपके पास इन वैल्यूएशंस पे है तो उतना अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए।